Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum guys. Welcome to our very first video in Easy Talks. Easy Talks का मतलब है कि हम यहाँ पर बड़े ही easy तरीके से एक दूसरे की help करेंगे और this platform is basically designed to ensure that we learn and we learn everything in a very different and easy way and every day. So सबसे पहली जो टॉपिक है जो इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे इर्द गिर्द के अजीज़ व अकारिब दे कॉल मी अप एंड दे से हे फराज वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, या मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मैंने कोर्स किया है, मैं इंटरव्यू भी देने गया, मेरे पास सर्टिफिकेट भी थे पर मुझे जॉब नहीं मिली. सो मुझे एक चीज़ जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग सी लगती है ना, जहाँ पर मुझे कंफ्यूजन पैदा होती है कि whenever somebody is talking to me over the phone in Urdu and saying that hey मैं क्या इंटरव्यू देने ये वो ये बट मेरी कम्युनिकेशन बड़ी ख़राब थी, they are speaking in Urdu and it is hard for me to understand कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, कम्युनिकेशन is absolutely fine, प्रॉब्लम है लैंग्वेज की. So the problem over here is कि we need to understand कि कम्युनिकेशन क्या है और लैंग्वेज क्या है. So first of all let's talk about communication skills. अब कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन को जब भी आप गूगल करेंगे ना या उसके आप मायने लेने के पीछे जाएंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी को अपनी बात या अपना मैसेज कन्वे करना थ्रू वर्ड्स, लैंग्वेज, डिफरेंट जेस्चर्स, इशारे से भी किसी को बुलाना, hey come here. So that is basically the a communication. उसको आपकी बात समझ आ गई, वो आपकी तरफ आ गया, ये था आपकी कम्युनिकेशन. किसी भी, अब आपके इर्द गिर्द आपके कई दोस्त होंगे, एक दोस्त आपको एक बात करेगा जो कि बड़ी डिफरेंट से होगी, आप कहेंगे यार प्लीज तुम तो रहने ही दो ना, तुम चुप कर जाओ. एंड देयर इज ऑन अनदर साइड देयर इज समबडी एल्स जो कि सेम बात आपको एक उर्दू लैंग्वेज में ही करेगा पर वो ज़्यादा समझ आएगी. सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर हैं, ऑलरेडी हैं. सो डोंट वरी अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. अब इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग. ये कोई हमने सीखी नहीं होती बिकॉज बचपन से लेके अब तक हमारे इर्द गिर्द, हमारी शॉप्स पे, हमारी मार्केट्स में, हमारी फैमिली में इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती. बट वी नो इंग्लिश, वी नो द वर्ड्स, वी नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. अब हम बात करते हैं कि अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए. बड़ी ही सिंपल सी बात है. जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना किसी से, आप करते क्या हैं सबसे पहले कि आप उसे उर्दू में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर ही आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला आता है, यहाँ पर ही आपको फ्लुएंसी का प्रॉब्लम आता है, यहीं पर ही आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन ख़राब है. कम्युनिकेशन ख़राब नहीं है, कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट. अपना मैसेज कन्वे करना जैसे हमने बात की थी इज़ डिफरेंट. इंग्लिश, अब इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, 3 से 4 बड़ी ही छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके अंदर से आप कुछ दिनों में ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं. रिमेंबर वन थिंग, practice makes a man perfect is wrong to me. It's not wrong, I would say it is different. Practice makes a man consistent. अगर आप एक गलत तरीके से एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से तो आप बेसिकली उसको गलत ही कर रहे हैं, आप उसको परफेक्ट नहीं कर रहे. So what you need to do is you need to practice in a way that you become consistent and you become better as well. अब करेंगे क्या? टिप नंबर 1, न्यूज़पेपर ले लें संडे का, 20 से 25 दिन चलेगा. उस न्यूज़पेपर को डेली आपने 7 से 10 लाइंस को सिर्फ पढ़ना है. यू जस्ट हैव टू रीड इट. कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसमें, किस तरह समझना है, नथिंग. आपकी रीडिंग से आपको वर्ड्स की अवेयरनेस आएगी, आपकी रीडिंग से आपको समझ आएगा कि ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ड कैसे लगेगा, हैज़ हैड किधर लगेगा. और इससे आप 3 से 4 चीज़ें बेसिकली सीख होंगे. एक तो आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, दूसरे आपके अंदर रीडिंग का शौक पैदा होगा, तीसरी चीज़ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता लगेगा, और चौथी चीज़ जो है उससे आपको न्यू वर्ड्स पता लगेंगे. और
ڈاؤن دا لائن پھر آپ ان کو سیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ٹپ نمبر 2, جب بھی آپ اس چیز کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں, فائن, لیٹ اٹ گو, 10 سے 15 منٹ دن کے بس. اب ٹپ نمبر 2 کیا ہے کہ جب بھی آپ رات کو سونے لگے نا, تو اپنی ساری روٹین کو انگلش میں سوچیں, اس کو ریکارڈ کریں, پھر اس کو سنیں. اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اندر ایک دفعہ جس دن آپ نے اپنی ریکارڈنگ سن لی نا, اس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جس طرح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے بال شال سیٹ کرتے ہیں, what are you doing? You are making, you are basically trying to look better and you know where you need to work on. بال خراب ہیں, شرٹ کا بٹن ٹھیک نہیں ہے, یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی لائک دیٹ. ایک دفعہ زندگی میں اپنے آپ کو سن لے ریکارڈ کر کے, آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے اپنے اوپر. This is the trick. We pay people to help us understand where we need to work on, whereas we are the best teacher of ourselves. So just listen to it once. ایک دفعہ آپ نے جب اس کو سن لیا, اب آپ کو سمجھ آ گئی where I need to work on. ٹپ نمبر 3 میں ہم کیا کریں گے کہ جب بھی ہم اس کو سن لیں گے نا ایک دفعہ, اپنی چیزیں لکھ لیں گے. You will write down where you need to work on. نیکسٹ ڈے دوبارہ سے نیوز پیپر پڑھیں گے, دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکارڈ کریں گے, دوبارہ سے اپنے آپ کو سنیں گے. یہ چیز آپ نے کرنی ہے صرف اور صرف 8 سے 10 دن. 8 سے 10 دن کے بعد آپ مجھے بتائیں گے کہ یس آئی میڈ اٹ. لک, لرننگ کمز ود پیشنس. پیشنٹ رہنا ہے, بہت زیادہ ہنسنا ہے, اور یو ہیو ٹو انشور دیٹ یو آر اسپریڈنگ لو. Share this video, comment if you like it, and tag your people that you would like to help. Thank you.